हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत सी अच्छी जानकारी तो मिलेगी ही, साथ में आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, जिसका काम उसी को साजे। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर एक जगह 4 पर्वत थे, काला, सफेद, नीला और मटमैला। चारों में सदियों पुरानी मित्रता थी। वर्षों से एक ही स्थान पर विराजमान रहने के कारण काले, सफेद और नीले पर्वत का मन बड़ा विचलित होने लगा था। उन्होंने आपस में कहा कि काश हम भी हवा में, पानी में या फिर रास्ते पे चल पाते, तो हमारी में गति होती तो हमें भी कितना आनंद आता। एक ही जगह पर रहते रहते तो हमारे मन भी दुखी होने लगे हैं। हम में घोर जड़ता सी आ गई है। आसमान में विचरते हुए एक जादूगर ने उनकी बातें सुन ली। वह उनके सामने आकर बोला कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। मेरी जादुई छड़ी से तुम मनोवांछित जगह पर गति पा सकते हो। इस पर काले पर्वत ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि मुझे तो पानी में तैरना है। फिर सफेद पर्वत बोल पड़ा, मुझे हवा में उड़ना अच्छा लगेगा। उसके बाद नीला पर्वत बोला, मैं मनुष्यों की बनाई हुई सड़कों पर चहलकदमी करना चाहता हूं। जादूगर ने मटमैले पर्वत से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों चुप हो भला? तब मटमैला पर्वत बोला, मैं अपने स्थान पर ही ठीक हूं। जादूगर ने छड़ी घुमाई तो काला पर्वत पानी में आकर तैरने लगा, सफेद पर्वत हवा में उड़ने लगा और वहीं नीला पर्वत सड़कों पर लंबे लंबे डग भरने लगा। अब देखिए परिणाम क्या हुआ। काले पर्वत को पानी में काफी आनंद आ रहा था। उसने अपनी गति बढ़ा दी। जल के अंदर की वनस्पतियों और मछलियों में हड़कंप मच गया। वनस्पतियां नष्ट होने लगीं और मछलियां मरने लगीं। पर्वत के वेग से तट और किनारे भी टूटने लगे। उधर हवा में उड़ते हुए सफेद पर्वत ने भी भूकंप मचा रखा था। वो पागलों की तरह उड़ने लगा। ऊंचे मकान, पेड़ और हवा में विचरते पक्षी पर्वत की चपेट में आने लगे। पेड़ चरमरा गए, मकान ढह गए और पक्षी आहत होकर नीचे गिर गए। पर्वत ने इसकी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की। वो तो अपनी मस्ती में चूर था। दूसरी तरफ नीले पर्वत की कहानी देख लेते हैं। मनुष्यों के बनाए रास्तों पर नीला पर्वत भी तबाही मचा रहा था। पर्वत के भार से मनुष्य और पशु दबने लगे। इस तरह जलवायु और थल पर हाहाकार मच गया। जादूगर ने भी हाहाकार की आवाज सुनी। उसे दुख हुआ कि उसने पर्वतों को गलत शक्तियां दे दी। उसने अपनी छड़ी को उल्टा घुमाया और तीनों पर्वत अपनी जगह पर स्थिर हो गए। जादूगर ने फिर एक मंत्र पढ़ा तो तीनों पर्वत अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गए। इस पर मटमैला पर्वत तीनों पर्वतों से बोला, तुमने अपना स्थान छोड़कर और गतिमान होकर मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ों और वनस्पतियों को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। तुम्हें इसका पछतावा होना चाहिए। तुम्हारा अपने स्थान पर बना रहना ही ठीक था। यह सुनकर तीनों पर्वतों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने चिढ़कर पूछा, हमने जो नुकसान किया सो किया, मगर अपनी जगह पर स्थिर रहकर तुमने कौन सा तीर मार लिया? मटमैले पर्वत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे जाने के बाद अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगीं। वे नीचे खेतों में जाने लगीं। उनसे फसलों को पाला लगने का डर था, मगर मैंने अकेले बर्फीली हवाओं को रोका और फसलों को बचाया। यह सुनकर तीनों पर्वतों की आंखें नीची हो गईं। वे एक सुर में बोले कि ठीक कहते हो, जो जहां के लिए बना है उसे वहीं रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर जादूगर भी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी पर्वतों के ऊपर थी, मगर इस कहानी में एक गूढ़ शिक्षा छुपी हुई है। वो शिक्षा ये है कि हमें हमेशा अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। बहुत से बच्चों में एक ये आदत होती है कि जो दूसरे करते हैं उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति और अपना कर्तव्य, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे की नकल करके हम कभी भी अपने जीवन में खुशियां और तरक्की नहीं ला सकते, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे।
ओके बाय।